हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, 27 रुपए का ये शेयर है। आज एक्चुअल में जब मार्केट टूट रहा था तब आज इसके शेयर में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। उसका रीजन ये भी है कि कल 10% की गिरावट ऑलरेडी ये शेयर झेल चुका है और गिरावट की वजह भी है इसका ओएफएस, ऑफर फॉर सेल आया हुआ है इनका, और इसी के बदौलत शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अब ये ओएफएस जो है वो अब और ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता कि क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जिस प्राइस पे ओएफएस आया है उसी के आसपास ये हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। 27 रुपए 75 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस ओएफएस के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि खरीदारी करने का क्या यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रेल विकास निगम की। 27 रुपए 70 पैसे का ये शेयर है। एक महीने में देखें तो भाई साहब लगातार ये टूट रहा है। 32-33 रुपए से टूटकर ये नीचे ही आया है, और रीजन भी जो इस गिरावट का था वो यही था कि शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था और सबको पता था कि ओएफएस आने वाला है, सरकार की तरफ से एक बड़ा हिस्सा बेचा जाएगा यहाँ पर, और जिसकी बदौलत अगर हम देखें तो गिरावट लाजमी ही थी इसकी। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में अभी भी 140% का ग्रोथ आया है। कोरोना काल में 11 रुपए तक शेयर टूटा था, तेजी आई, फिर बाद में और तेजी बनी, लेकिन एक बड़ी गिरावट दोबारा से आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली आई थी, 35 रुपए तक शेयर पहुंचा था। और ये शेयर में तेजी तब आई थी ओएफएस से पहले की ये तेजी थी, और ये हर बार इसका पैटर्न है। सरकार जब भी बिकवाली करने के लिए सोचती है यहाँ पर तो उससे पहले ही ऑटोमेटिकली तेजी आ जाती है किसी भी शेयर्स में। तो ये एक जाहिर सी बात है। फिर बाद में फिर से गिरावट आई, शेयर टूटा 27 रुपए पर, फिर तेजी आई, 32 पे पहुंचा, वापस गिरावट आई, और भैया अब तो ओएफएस निकल भी चुका है। अब देखिए, ओएफएस जो आया था उसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो जो स्टॉक है वो गिरा है क्योंकि सरकार ये अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचा है, और सरकार ने तकरीबन 15% की जो हिस्सेदारी है उसको यहाँ पर बेचने का प्लान बनाया था। अब यहाँ पे द इनिशियल प्लान वुड बी टू सेल 10% ऑफ द टोटल इक्विटी, मतलब पहले का जो इनका प्लान था वो 10% बेचने का था। जो टोटल इक्विटी की अगर हम बात करने जाए तो वो तकरीबन 20.85 करोड़ के आसपास की थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग रिलीज ट्यूसडे इवनिंग। बट अगर हम देखें जाए तो गवर्नमेंट विल हैव अ ग्रीन श्योर ऑप्शन टू सेल अनदर 5% ऑफ टोटल इक्विटी ऑफ 10.40 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर यह है कि और 5% की हिस्सेदारी भी सरकार यहाँ पर बेचना चाहती है। मतलब तकरीबन अगर हम देखें जाए तो 30 करोड़ से 31 करोड़ से भी ज्यादा की होल्डिंग सरकार यहाँ पर बेच रही है अपनी, अगर हम शेयर्स की बात करें तो। अब यहाँ पर किस प्राइस पे था ओएफएस, देखिए ये हमेशा जब भी ओएफएस आता है तो जो जिस प्राइस पे ओएफएस है वो प्राइस बहुत मैटर करता है। अब देखिए, 27 रुपए 50 पैसे पर इन्होंने ये ओएफएस निकाला हुआ है, ठीक है, जो तकरीबन 10% के डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर था। और ये चीज हमेशा देखी गई है कि सरकार जिस प्राइस पे ओएफएस निकालती है, भले ही आपको शुरुआती दौर में वो 15% डिस्काउंट पे मिल रहा हो, लेकिन जब ओएफएस आते आते शेयर आपको उसी प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि लोगों में गिरावट, शेयर में गिरावट आना लाजमी है, क्योंकि जब आपको शेयर ऑलरेडी ओएफएस में सस्ता मिल रहा है तो ओपन मार्केट से कोई खरीदता नहीं है उस वक्त। तो ये चीज हमेशा देखने को मिली है, और चाहे वो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करो तब भी ये चीज थी, आईआरसीटीसी की बात करें तो तब भी ये चीज हमें देखने को मिली थी, सेल की बात करें तो तब भी ये चीज हमें उस वक्त भी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सरकार के पास अगर हम देखने जाएं तो टोटल आरवीएनएल की 87.84% की होल्डिंग है। अब 15% की बिकवाली के साथ अगर उनके पास देखें तो अब 72.84% की होल्डिंग बची है, और सरकार ने टोटल इससे तकरीबन 860 करोड़ रुपए तक तकरीबन जुटा लिए हैं। आप देखिए, ऑफर फॉर सेल ओपन फॉर नॉन रिटेलर, मतलब आप और हम रिटेल कैटेगरी में आते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो जिनका निवेश छोटा होता है, वो आते हैं नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स में, और उनके लिए ये 24 मार्च को खुला था, और हम लोगों के लिए आज 25 मार्च को ये खुला था यहाँ पर। और हम सब जानते हैं कि 2 दिन में एक गिरावट तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही चुकी है।
आप देख सकते हैं कि 24 और 25 मार्च को हमें काफी बड़ी गिरावट आई थी। देखिए 30 रुपए से एक ही दिन में शेयर फिसला था, ये एकदम नीचे 27 साढ़े 27 पर। ओएफएस के एक ही दिन में शेयर फिसल चुका था और ये लाजमी था और ये हर बार देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि ओएफएस खत्म होने के बाद हमें दोबारा शेयर में रफ्तार भी देखने को मिलती है। और ये चीज हमने आईआरसीटीसी में देखी, एचयूएल में देखी, सॉरी एचएएल में देखी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसको हम कहते हैं, और सेल में भी हमने यही चीज देखी हुई है। यहाँ पर एक और चीज है, मिड कैप शेयर है ये, 5,745 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 1,24,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखें तो जैसे कि कहा कि प्रमोटर के पास 87.84% की होल्डिंग थी, अब 72% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिलेगी इस नए ओएफएस के बाद। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी की है, और डेफिनेटली जो नंबर्स होंगे वो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओएफएस में बड़े बड़े एफआईएस और म्यूचुअल फंड की खरीदारी जनरली हमें ज्यादातर देखने को मिल ही जाती है। सरकारी शेयर है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी इनका नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.10% के आसपास है, छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। आपको पर शेयर 1 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड अभी दिसंबर महीने में ही पे किया था 2020 के, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, काफी लोगों को डिविडेंड अब तक मिल भी चुका है। रेल विकास निगम टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल की जो वजह है वो यही है, पहला तो ओएफएस ने तोड़ के रखा इनको, और दूसरी जो चीज है वो ये है कि कोरोना के जो केसेस है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब केसेस बढ़ रहे हैं तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा रोक लग सकती है, थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, और ये शायद उसी से बिलोंग करता है। देखिए रेलवे तब फुल फ्लेज में हम चलाने का सोच सकते हैं जब कोरोना केसेस ना के बराबर हो। जब तक कोरोना है तब तक एटलीस्ट रेलवे तो नहीं चलेगा उतनी फुल फ्लेज में, और इसी की बदौलत अगर हम देखने जाए तो रेल विकास निगम की भी ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटकी हुई है। क्योंकि देखिए एक बार रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने का फैसला ले लिया जाएगा तो याद रखिए रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने से पहले जो रेल पटरियां है, रेलवे स्टेशन है, और भी कई सारी जो चीज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, उसकी मरम्मत होना जरूरी है, उसको बनाना जरूरी है। और वहां पर पिक्चर में आता है रेल विकास निगम। रेल विकास निगम यही सारे काम करता है, और एक बड़ा पैसा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब स्पेंड होता है तो एक बड़ा पैसा रेल विकास निगम के पास भी आता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। आरवीएनएल अगर हम देखने जाए तो अच्छे रेवेन्यूज हमें देखने को मिले हैं इनके, लगातार हमें तेजी का संकेत भी देखने को मिला है। प्रॉफिट्स बहुत ही शानदार हो रहे हैं। देखिए जहां 200 करोड़ से भी कम के प्रॉफिट से पिछले 4 क्वार्टर में, वही प्रॉफिट दिसंबर में 265 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छे नतीजे आए, और ओएफएस की जो खतरा अब तक मंडरा रहा था लोगों को, जो मैंने काफी वक्त से कहा था कि शेयर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा लेकिन ओएफएस आएगा तब ये बड़ी गिरावट भी झेलने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बड़ी खरीदारी अभी मत करिएगा, जब ओएफएस आए तब खरीदारी कर लीजिएगा। और अगर आपको ओएफएस अप्लाई नहीं भी करना है तो ओपन मार्केट से भी उस वक्त अगर आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। और अभी भी देखिए 27 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, जो जिस प्राइस पे ओएफएस लॉन्च हुआ है उसी प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से रेल विकास निगम, देखिए अगेन कहें तो खरीदारी अगर आप करते हो यहाँ पर तो एक खतरा यहाँ पर ये है जरूर कि बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो मूव करेगा ये शेयर। लेकिन एक चीज ये गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देने का दमखम है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हो तो ही, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म में ये बहुत स्लो मूव करेगा। तो यही कहूंगा खरीदारी तभी करो जब कम से कम आप यहाँ पर 2-3 साल के लिए आए हो निवेश के लिए, और किसी एक प्राइस पे बहुत सारी खरीदारी मत करो, टुकड़ों में खरीदारी को अगर करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रेल विकास निगम अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, लेकिन बहुत ही स्लो मूव करेगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, अभी भी अच्छा डिविडेंड पे किया है, अगले साल भी आपको अच्छा ही डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां है ना वो अच्छा डिविडेंड पे करती है। रीजन पता है क्या है वहां पर, एक तो सरकार इसको चलाती है, लेकिन लेकिन सरकार को भी डिविडेंड का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। हम आए दिन रिपोर्ट्स में देखते हैं कि भाई साहब इस बार इतना डिविडेंड इस कंपनी ने दिया, सरकारी कंपनी ने, और सरकार की जो तिजोरी है उसमें इतना पैसा जमा हो गया। सरकार
अपने आप को ज्यादा डिविडेंड दे पे करना ज्यादा पसंद करती है। आप खुद सोचिए कि जब सरकार के पास ही 75% की होल्डिंग होगी तो सरकार खुद भी डिविडेंड लेगी तो जरूर। और वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सरकारी कंपनियां जितनी भी है, चाहे ओएनजीसी हो जाए, गेल इंडिया हो जाए, इंडियन ऑयल हो जाए, बीपीसीएल की बात कर लो, ये सारी कंपनियों का आप एक बार डिविडेंड चेक कर लेना। बढ़िया डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार भी डिविडेंड की भागीदार होती है। सरकार को भी खुद ज्यादा पैसा चाहिए डिविडेंड के तौर पर। तो इसीलिए रेल विकास निगम की मैं बात करूं तो ये भी अच्छा डिविडेंड आपको हर साल पे करेगी। आईआरएफसी हमने हाल फिलहाल में देखा कि छोटा शहर है लेकिन अच्छा डिविडेंड पे किया है, क्योंकि डिविडेंड का एक पैसा जो है वो सरकार के पास भी जाता है डिविडेंड के तौर पर। तो अगेन रेल विकास निगम बहुत ही स्लो मूव करेगा। अगर आप इस रिस्क को समझते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बने हो तो ही निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।